प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेने के बाद पूरा डैशबोर्ड, वेबसाइट, कंटेंट सब चीज़ें रेडी करने के बाद अब आपने एफिलिएट प्रोग्राम्स, उनमें से जो प्रोग्राम आपकी निश के अकॉर्डिंग सूटेबल है उसको आपने ज्वाइन करना है। आपने रिसर्च करके एफिलिएट प्रोग्राम डिसाइड करना है। इसमें डिफरेंट पॉपुलर नेटवर्क्स हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिनमें अमेजोन एसोसिएट्स, अमेजोन का अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम है। अमेजोन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अपने ब्लॉग में, वेबसाइट में प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पॉपुलर, जो सबसे वन ऑफ द टॉप नेटवर्क है वो अमेजोन एसोसिएट्स ही है। इसके बाद क्लिक बैंक है और शेयर ए सेल है। इन तीनों को हम ओवरव्यू करेंगे। अपने राइट नेटवर्क, अपनी प्रोडक्ट निश से रेलेवेंट डिसाइड करना है। जो भी आपको सूटेबल नेटवर्क लगता है वो डिसाइड करने के बाद आपने कमीशन रेट्स को चेक करना है कि कमीशन रेट्स कितने हैं, कितने % आपको कमीशन मिलेगी अगर आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे। उसके बाद पे आउट स्ट्रक्चर्स को, आपने कुकी ड्यूरेशन को, रिक्यूरिंग कमीशंस को आपने चेक करना है अगर कोई अवेलेबल है। अगर आप किसी सर्विस को प्रमोट करते हैं तो सर्विस में रिक्यूरिंग कमीशंस होती हैं। मंथली कस्टमर जो है वो सब्सक्रिप्शन बाय करता है तो मंथली आपको कमीशंस मिलती हैं। प्रोडक्ट वन टाइम बाय होती है तो वन टाइम आपको कमीशन मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपकी निश के, आपके ब्लॉग जिस भी फील्ड में है उससे रिलेटेड जो भी नेटवर्क ज्वाइन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपने जो भी कमीशंस, पे आउट स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स की इस तरह की चीजें आपने चेक कर लेनी होती हैं। फिर आप इसको साइन अप करते हैं। जो भी नेटवर्क आपने अप्लाई किया होता है, अप्रूवल के लिए वेट करते हैं, अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद एग्रीमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस को और प्रमोशनल गाइडलाइंस को आप अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद उस नेटवर्क में जाके तो प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, जो कस्टमर नीड्स, कंज्यूमर नीड्स होती हैं, उनको आप रिसर्च करते हैं कि आपके ब्लॉग में उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कौन सी हैं और कंज्यूमर नीड्स क्या है, उनको आप एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और कीवर्ड रिसर्च के थ्रू आप ब्लॉग के कंटेंट को आप प्रमोट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर या SEM रश को यूज करते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर, उसको यूज करते हुए SEM रश, जिसका कंप्लीट ओवरव्यू SEO को कोर्स में हमने किया, कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, उसको भी आप अमेजोन एफिलिएट के लिए यूज कर सकते हैं। आप उसको भी आप एफिलिएट प्रोग्राम्स में अपने कंटेंट में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं आप कीवर्ड रिसर्च के थ्रू करें। जो भी ब्लॉग है उसमें जो भी फोकस कीवर्ड यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट जो है उसको भी आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स के थ्रू आप रिसर्च करके तो ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप निकाल के तो अपने जो ब्लॉग में आप लगा सकते हैं, अपने कंटेंट के अंदर आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसमें अमेजोन एसोसिएट्स, इसको हम चेक करेंगे। अमेजोन एसोसिएट्स आपने गूगल पे राइट करना है, अमेजोन एसोसिएट्स, अमेजोन एसोसिएट एफिलिएट प्रोग्राम, अमेजोन एसोसिएट सेंट्रल, इसको आपने खोल लेना है। इसमें आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप आप इजीली कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल, आपको एज ए डेमो, ये मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ तो इधर आपको आइडिया हो जाएगा। क्रिएट अमेजोन अकाउंट, योर नेम, ईमेल, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, क्रिएट, आपने योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन या नंबर वेरिफिकेशन के बाद आपका सिंपली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको होम पे इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा। अर्निंग ओवरव्यू, इधर आपकी अर्निंग्स जो है वो कितनी है वो ग्राफ में शो होंगी। टोटल बाउंटीज और टोटल कमीशंस और उसके बाद क्लिक्स कितने आपको रिसीव हुए वो आपको इधर शो हो जाएंगे। इधर आपने इस तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं। टूल्स में आपने आना है और उसके बाद साइट स्ट्राइप, एक इनकी सर्विस है, इनका एक फीचर है, एक लिंक चेकर भी है और एक प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग API है और वन लिंक है। इन टूल्स को आप यूज करते हुए लिंक को इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइट स्ट्राइप ब्राउजर की एक्सटेंशन है। ये एक टूल बार है जो कि क्विक और इजी वे है लिंक को निकालना जो भी प्रोडक्ट का है उसके लिए। तो इसको लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप इसको ऑन कर सकते हैं। डिस्प्ले स्टेटस आपने इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद साइट स्ट्राइप बटन, गेट लिंक और शेयर को आपने टिक रहने देना है। इस तरीके से साइट स्ट्राइप एक टूल बार जो कि अमेजोन में यूज होती है, इसको आप ऑन कर लेते हैं ताकि इजीली आपको लिंक्स मिल जाए। आपका जो एक यूनिक लिंक होता है जिसके थ्रू परचेज हो तो वो लिंक अमेजोन को पता चले कि आपके रेफरल से जो है प्रोडक्ट पाई हुई है और इसकी आपकी कमीशन बनती है। वो एक यूनिक लिंक होता है। तो यूनिक लिंक आप यहाँ से इस टूल बार को ऑन कर देंगे। उसके बाद लिंक चेकर में आते हैं। आप अगर कोई लिंक चेक करना चाहते हैं, ट्रैकिंग आईडी प्रोडक्ट की जो भी है, एसोसिएट आईडी और ट्रैकिंग आईडी जो है उसके थ्रू जो आपका रेफरल ट्रैक है उसको चेक करने का इधर ऑप्शन है। कोई भी आप प्रोडक्ट का लिंक निकालते हैं। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग API जो है ये आप अगर क्रिएट कर लेते हैं तो
डिफरेंट प्लगइन्स के अंदर आप एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। एपीआई के थ्रू ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स को आप अपनी साइट में शो कर सकते हैं। और मोनेटाइज योर इंटरनेशनल ट्रैफिक अर्न ग्लोबली, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप इधर कंट्रीज ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज से आपको एफिलिएट अर्निंग रिसीव हो, ये ऑप्शंस हैं। इसके बाद आप फॉर एग्जांपल अमेजोन पे आ जाते हैं। ये जो ऑप्शन थी टूल बार की, इसको हमने ऑन किया है। यही बेसिक मेन फीचर है। इसमें हम amazon.com पे आ जाते हैं और इधर हम अपने ब्लॉग से रिलेटेड, ये हमारा हाइजीन बुक का जो ब्लॉग है, इसमें हाइजीन से रिलेटेड कोई भी हमारी पोस्ट है उसमें हम सिमिलर कोई प्रोडक्ट जो है उसको लगाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर हम अब ये ब्यूटी रूटीन हाइजीन एफर्टलेस ग्लैम, ये एक पोस्ट है। इसके अंदर हम ब्यूटी से रिलेटेड, हाइजीन और ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो इधर हम ब्यूटी हाइजीन, ब्यूटी रूटीन हाइजीन या फिर ब्यूटी हाइजीन को हम इधर सर्च करेंगे, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इधर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स, क्यू टिप्स, कॉटन स्वैप्स फॉर हाइजीन एंड ब्यूटी केयर। तो 4000 प्लस इसके रिव्यूज हैं। 30K जो है बॉट है लास्ट इन पास्ट मंथ। वो इस तरह की कोई प्रोडक्ट, या फिर ये योस शी बटर शेविंग क्रीम, ये भी 10K बॉट इन पास्ट मंथ है। 46,000 इसके रिव्यू है। इस तरह की कोई टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कोई भी हम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है, इसको हम अगर लगाना चाहते हैं तो इसको हम ओपन कर लेंगे। और ये जो साइट्स टाइप की जो एक हमने टूल बार ऑन किया था, उसमें हम गेट लिंक पे हम क्लिक करेंगे। ये देखें टेक्स्ट, ठीक है। इसमें आप जो शॉर्ट लिंक है या फुल लिंक है, ये शॉर्ट लिंक है, ये आपका एक यूनिक लिंक है। इसको आप कॉपी करके, तो इसको हमने कॉपी कर लिया और ट्रैकिंग आईडी हमारी ये है और स्टोर आईडी हमारी ये है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस प्रोडक्ट को हमने 2-3 वेज के अंदर हम इसको लगाना जो है वो सीखेंगे। हमने अमेजोन एसोसिएट्स को ज्वाइन कर लिया और उसकी बेसिक सेटिंग डैशबोर्ड को हमने चेक किया। अब हमने प्रोडक्ट्स को जो लिंक करना है, प्रोडक्ट्स को हंट करना है, उसके बाद प्रोडक्ट को हमने लिंक्स के थ्रू या डिफरेंट वेज में किस तरीके से हमने शोकेस करना है अपनी वेबसाइट में, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लर्न करेंगे। अमेजोन एसोसिएट्स के अलावा इसके बाद हम जो है वो शेयर सेल में साइन अप करते हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे। इन दोनों नेटवर्क्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। क्लिक बैंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंडिया में हैं। सिंपल स्टेप्स हैं, आपने साइन अप कर लेना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में क्लिक बैंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको मेंशन इसलिए किया कि वन ऑफ द पॉपुलर नेटवर्क्स में ये कंसीडर होता है। तो अभी हम शेयर सेल को हम साइन अप करेंगे। वापस अपने ब्राउजर में हम आ जाते हैं। इधर shareasale.com आप ओपन कर लेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे शेयर सेल, तो आप इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इधर आप साइन अप पे जाएंगे तो साइन अप एज एफिलिएट आपने करना है। इधर क्लिक करने के बाद आप यूजर नेम को चूज करेंगे। हम यूजर नेम ये चूज कर लेते हैं, पासवर्ड लिख लेते हैं। इधर हम पाकिस्तान इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद स्टेप 2 पे जाएंगे। यूजर नेम, पासवर्ड, और हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यूजर नेम इज करंटली बीइंग यूज्ड बाय अनदर से शेयर सेल मेंबर, इसको हम MR कर देते हैं, ठीक है। स्टेप 2 पे जाएंगे। लाउड प्लेयर की तरफ से कैप्चा है, वेरीफाई यू आर ह्यूमन, इसको आप टिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा। इधर आपको क्लिक बैंक की ईमेल भी आ जाएगी। क्लिक बैंक की ईमेल पे आप क्लिक हेयर टू स्टार्ट अर्निंग पे क्लिक कर सकते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट का URL आपको इधर रिक्वायर है, वो आप वेबसाइट का URL हम लिख देंगे। हमारी वेबसाइट का URL hygiene.com, इसको हमने कॉपी कर लिया, इधर वेबसाइट का URL डाल दिया। योर वेबसाइट इज रिटन इन व्हाट लैंग्वेज? इंग्लिश। वेबसाइट कंटेंट अडल्ट तो नहीं है। डज योर वेबसाइट कंटेन अडल्ट कंटेंट? नो पे क्लिक कर देंगे। प्रमोशनल स्ट्रेटजी, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, कूपन्स, ब्रोज, एड ऑन टूल बार, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क और एफिलिएट नेटवर्क, और उसके बाद नेटवर्क ऑफ पब्लिशर्स टू विच यू डिलीवर एड्स, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट ऑन योर साइट। प्रमोशनल स्ट्रेटजीज में हम सब स्ट्रेटजीज को भी ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद हम स्टेप 3 पे चले जाएंगे। इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। ईमेल एड्रेस मेंशन करने के बाद स्टेप 4 पे चले जाएंगे। अब इधर स्टेप 4 पे जो है हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, चेक्स पेबल टू अरसलान मसूद कर देते हैं और नंबर हम जो है वो मेंशन कर देते हैं। ना जो है वो ऑफिस का एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद हम सारी डिटेल डालने के बाद सपोर्ट, फोन नंबर ये हमारा सिलेक्टेड है, ये रहने देंगे। प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर साइट और मार्केटिंग प्लान्स, इधर हम राइट कर देंगे कि आई हैव अ फ्यू कंटेंट ब्लॉग्स, आई राइट प्रोडक्ट सर्विस रिव्यू आर्टिकल्स and promote them to my right product service review articles, also guide informational content, and I will
use product links and product showcase in my content pages, promote the products or services। इसको आप ChatGPT पे एक अच्छा सा राइट कर लें। ये जस्ट आप लिखना है रीराइट इट और ये पेस्ट कर दें और इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ जाके हम इसको यहाँ पेस्ट करने के बाद इंसेंटिव वेबसाइट साइट ऑपरेट्स एंड इंसेंटिव प्रोग्राम नो डोमेन ओनरशिप यस आई वेरीफाई। स्टेप 5 पे चले जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद हम स्टेप 5 पे चले गए। स्टेप 5 में हम मिनिमम $50 रिक्वायर है पेमेंट रिसीव करने के लिए। इधर हम फेडरल एक्सप्रेस के थ्रू भी ले सकते हैं। चूज लेटर को भी आप क्लिक कर सकते हैं। वाया पोस्ट मेल इसको क्लिक करेंगे और कंप्लीट साइन अप कर दें। इधर टर्म एंड कंडीशंस को हमने एग्री करना है। एग्री करने के बाद कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देंगे। थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन। ठीक है, साइन अप करने पे ये नोटिफिकेशन आएगा कि आवर मेंबरशिप टीम विल रिव्यू योर एप्लीकेशन और 5 से 7 दिन के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस और डिक्लाइन जो भी डिसीजन होगी वो आपको ईमेल कर दी जाएगी। अमेज़न एसोसिएट्स ज्वाइन करने के बाद हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कमीशंस क्या मिलते हैं। अमेज़न एसोसिएट कमीशंस, ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे और इधर ये जो कमीशंस का पेज है इनका, इधर आप आइडिया लगा लेंगे कि आपकी फिक्स्ड कमीशन या इनकम रेट्स क्या हो सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट लिंक है कमीशन इनकम स्टेटमेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि अमेज़न गेम्स की 20% कमीशन है, लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अमेज़न एक्सप्लोर पे और लग्जरी स्टोर्स ब्यूटी के जो है 10% कमीशन है, डिजिटल म्यूजिक की, फिजिकल म्यूजिक की, हैंडमेड डिजिटल वीडियोस की 5% है। इसी तरह बाकी सबकी आप देख सकते हैं। पीसी कंपोनेंट 2.5%, टेलीविजन डिजिटल वीडियो गेम्स जो है 2%, अमेज़न फ्रेश और फिजिकल वीडियो गेम्स एंड वीडियो गेम कंसोल्स, ग्रोसरी, हेल्थ एंड पर्सनल केयर 1%, गिफ्ट कार्ड्स वगैरह की 0% है, ऑल अदर कैटेगरीज की 4% है। तो इतनी आपको कमीशन जो है वो मिलेगी। इसमें बाउंटी इवेंट्स जो है उसकी भी डिटेल है कि आपको कितने बाउंटी रेट क्या है प्रोडक्ट के हवाले से, वो आपको क्या मिलेगा। अमेज़न बिजनेस का, अमेज़न वीडियोस का, फ्री ट्रायल चैनल्स का जो प्राइम वीडियो का है उसका कोई करता है साइन अप, हर तरह की कमीशन की डिटेल आप अपनी निश जो भी डिसाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इधर कमीशन रेट्स देख सकते हैं। बोनस इवेंट्स भी हैं फ्रेश प्रोडक्ट्स पे, पेट फूड और सप्लाईज पे, वो भी आपको मिलते हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी नेटवर्क्स में ये जो स्टोर्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन के भी डिफरेंटली मिलते हैं साइन अप के ऊपर कमीशन। ये सारा पेज आप एक बार रिव्यू कर लेंगे इनकी कमीशंस का। उसके बाद इसके जो अमेज़न का पे आउट है, अमेज़न सेंट्रल में आप वापस जाते हैं, अमेज़न एसोसिएट्स में हम वापस जाते हैं। अमेज़न एसोसिएट्स में पे आउट स्ट्रक्चर चेक करेंगे। इसमें आप अर्निंग रिपोर्ट में चले जाएंगे। अर्निंग रिपोर्ट में जाने के बाद आपकी जो कमीशन जनरेट हुई है, बाउंटीज या समरी टोटल है, वो इधर आ जाएगी। बाउंटी, समरी, टोटल अर्निंग आपको इस तरीके से इस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अब अमेज़न में अकाउंट सेटिंग्स में आ जाते हैं तो अकाउंट सेटिंग्स में डिफरेंट ऑप्शंस आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंडर मिल जाएंगी। आपने पासवर्ड चेंज करना है, ईमेल प्रेफरेंसेस चेंज करनी है, क्लोज योर अकाउंट की ऑप्शन है, ग्लोबल स्टोर प्रेफरेंसेस है, क्रिएटर एड सेटिंग, डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शंस मिलेंगी। लेकिन आपने जो है वो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद आपने जब साइट स्ट्राइप जो है उसको ऑन कर लिया, उसके बाद आपने अकाउंट सेटिंग में आने के बाद अपनी जो पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट कर देना है। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड है, ये अनकम्प्लीट होगा, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। इसमें आप आ जाएंगे टैक्स इन्फॉर्मेशन में तो इस तरीके की आपको एक इंटरफेस मिलेगा इस तरह का। इसमें आपने डिफरेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स उनका आंसर करना है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग आपने देनी है। उसके बाद फुल नेम, कंट्री ऑफ सिटीजन, परमानेंट एड्रेसेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपने ओके कर देना है। ये आपकी टैक्स जो प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद चेंज पेमेंट मेथड में आपको पे आउट किस तरह मिले आपने उसमें आ जाना है। यहाँ आप ऐड बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं। न्यू बैंक अकाउंट कंट्री सेलेक्ट करें, अकाउंट होल्डर नेम और IBN वगैरह जो बैंक की इंफॉर्मेशन है वो डाल के आप इसको ओके कर लें। तो यूनाइटेड स्टेट्स ये सेलेक्ट है। इधर आप पेमेंट बाय चेक भी कर सकते हैं या बैंक डिटेल्स जो है वो भी आप इधर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर जो पेमेंट डिटेल है वो आप यूनाइटेड स्टेट्स जो है वही सेलेक्ट रखेंगे और पेओनीर एक सर्विस है, पेओनीर का अकाउंट जो है साइन अप करके तो वहाँ आप यूनाइटेड स्टेट्स का बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। वहाँ आपको राउटिंग नंबर, APA नंबर और अकाउंट की बाकी सब डिटेल आपके अकाउंट की आपको मिल जाएंगी। वो आपने इधर वो लगा देनी है ताकि आपको पे आउट पेओनीर में रिसीव हो। पाकिस्तान के लिए कोई पेमेंट मेथड वैलिड नहीं है इधर। तो अगर आपकी कंपनी रजिस्टर है USA में या
यूके में आप वो इधर ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपली पाकिस्तान से पेयोनीर का अकाउंट बनाकर किसी भी कंट्री का जो बैंक अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं, और आपको अकाउंट नंबर, रूटिंग नंबर और इस तरह की सारी जो डिटेल्स हैं अकाउंट नंबर से रिलेटेड वो मिल जाएंगी। आपने इधर पुट कर देनी है, पे आउट की ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेनी है। बाकी जो भी आपको सेटिंग्स में फील होता है कुछ चेंज करना है, आप इधर से जो है उसको सेट कर लेंगे। अब इसमें हमने पॉपुलर नेटवर्क्स में Amazon एसोसिएट्स को सिलेक्ट किया, उसके पे आउट स्ट्रक्चर्स को और रिक्यूरिंग कमीशंस को हमने जो कमीशंस के पेज में एनालाइज किया, कमीशंस को, सब्सक्रिप्शन की भी आपको कमीशन मिलती है या प्रोडक्ट की कमीशन मिलती है, सब चीज़ों को रिव्यू कर लिया। एप्लीकेशन प्रोसेस में साइन अप हमने कर लिया, जो भी हमने नेटवर्क डिसाइड किया, अप्रूवल के लिए वेट किया। क्लिक बैंक और शेयर ए सेल में अप्रूवल पे जाता है आपका अकाउंट, कुछ दिनों बाद आपको अप्रूव कर देते हैं। Amazon एसोसिएट जो है वो फौरी तौर पे अप्रूव हो जाता है। उसके बाद जो है वो हमने पेमेंट टर्म्स और पेमेंट शेड्यूल और बाकी चीज़ें जो हमने पेमेंट टैक्स इन्फॉर्मेशन, पे आउट डिटेल सारी जो है वो हमने उनको सेटिंग्स में जाके सेट कर लेना होता है। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर रखना है, चाहे Amazon एसोसिएट हो, क्लिक बैंक हो, शेयर ए सेल हो। अकाउंट को सिंपल स्टेप्स में लॉगिन कर लेने के बाद, साइन अप कर लेने के बाद आपने अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर पेमेंट्स की जो डिटेल्स हैं उनको फिल कर लेना है, और आपने जो है टर्म एंड कंडीशंस कोई अगर है तो उनको रीड कर लेना है, अच्छे से एनालाइज कर लेना है कमीशंस को कि कितनी कमीशंस आपको प्रोडक्ट पे, सर्विस पे या सब्सक्रिप्शन पे मिलेगी। तो आपने ये सब करने के बाद फिर आपने प्रॉफिटेबल निशेस में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हैं इन नेटवर्क्स के लिए, उनके लिए आपने रिसर्च करनी है। तो इसमें आपने एक तो ये चीज़ माइंड में रखनी है, दूसरा आपने एक ये चीज़ माइंड में रखनी है कि प्रोसीजर तकरीबन तमाम नेटवर्क्स का सेम होता है। आपने एक यूनिक लिंक उसके थ्रू ही प्रोडक्ट को या सर्विस को अपनी वेबसाइट में शोकेस करना होता है। वो Amazon एसोसिएट हो, कोई प्रोडक्ट इसमें से आप एज ए एफिलिएट अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे प्रमोट कर रहे होते हैं, या फिर क्लिक बैंक से किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को, या शेयर ए सेल से, या फिर किसी भी इंडिविजुअल कंपनी जहां पर एफिलिएट प्रोग्राम की ऑप्शन होती है, उधर अप्लाई करने के बाद भी आपको यूनिक लिंक ही मिलता है, या बैनर की फॉर्म में आपको प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के लिए आपको बैनर्स मिलते हैं, या कोई यूनिक लिंक्स ही मिलते हैं। वो यूनिक लिंक वो आपकी जो एफिलिएट आईडी है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। वो जस्ट लिंक आप जब अपनी साइट में शोकेस करते हैं, कंटेंट के अंदर लगाते हैं, या फिर प्रोडक्ट की किसी भी तरीके से, किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे से डिजाइन में ब्लॉग बिल्ड करते हैं, तो उसमें आपने बाय नाउ का बटन या फिर इस टाइप का कोई भी जिस पे यूजर जो है वो क्लिक करे और वो रीडायरेक्ट हो जाता है फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस के पेज पे, और प्रोडक्ट या सर्विस का नेटवर्क उसी यूनिक लिंक से जज कर पाता है कि ये यूनिक किसकी यूनिक आईडी से परचेज हुई है। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर रखना है। इसमें हम Amazon एसोसिएट्स को लेकर चलेंगे, और इसके बाद हम इन लिंक्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इन चीज़ों को हम चेक करेंगे। इंटरफेसेस जो हैं वो डिफरेंट है, लेकिन तरीका कार, फंक्शनैलिटी सेम है कि आपने जस्ट यूनिक लिंक ही निकालना होता है प्रोडक्ट का, जो भी प्रोडक्ट आप डिसाइड करते हैं। तो आप प्रोडक्ट या सर्विस डिसाइड करने के लिए एक तो आपने अपनी निश के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे हमारी हाइजीन बुक वेबसाइट है, इसके अंदर ब्यूटी या हाइजीन से रिलेटेड जो है हम प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। कंटेंट से रिलेटेड ही प्रोडक्ट या सर्विस को चूज करना होता है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो आप रिसर्च कर सकते हैं कंज्यूमर नीड्स के अकॉर्डिंग। कीवर्ड रिसर्च में आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हैं या SEM रश का यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने टॉपिक्स कीवर्ड रिसर्च की थी टॉपिक्स को लेकर, उसी तरह आप प्रोडक्ट की कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हैं। किसी एक प्रोडक्ट की वेबसाइट को आप SEM रश पे जो है वो सर्च करके तो उसकी प्रोडक्ट की डिटेल में इजी कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स हैं उनको निकाल सकते हैं। कीवर्ड प्लानर का यूज जो है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड प्लानर में जाते हैं और उसके अलावा हम SEM रश को भी ओपन करते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। इधर आप हाइजीन, ब्यूटी आप लिख सकते हैं। ये जो भी आप, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। इधर आपने टारगेटेड जो आपकी कंट्री है उसको आपने, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स को ज्यादातर हम टारगेट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री को हम सिलेक्ट कर लेंगे, पाकिस्तान को रिमूव कर देंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद गेट रिजल्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको इस कीवर्ड का एवरी मंथली सर्चेस और 3 मंथ चेंज 0% है, कंपटीशन लो है इसमें, और जो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आपको इधर मिल जाएंगी। इधर आप ब्रॉडनी और सर्च कर सकते हैं। हाइजीन, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी, मेकअप, हाइजीन हेयर, हाइजीन
हेल्थ, हाइजीन, फिटनेस, किसी भी कीवर्ड को आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करके गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट कीवर्ड के आइडियाज मिल जाएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा कीवर्ड फोकस करना है। पर्सनल हाइजीन फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, केयर ऑफ हेयर। इसमें आप प्रोडक्ट्स की भी कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का आप नेम लिखें। आपने अमेजोन पे चले जाना है। अमेजोन में फॉर एग्जांपल एक ये शेविंग क्रीम, पोमीग्रेनेट, रास्पबेरी वुमेन्स शेव क्रीम, स्किन केयर, ये पर्सनल हाइजीन में प्रोडक्ट आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को लेकर चलेंगे। शेविंग क्रीम चेक कर सकते हैं, वुमेन्स शेव क्रीम, इस कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आप, बेस्ट शेविंग क्रीम फॉर वुमेन, 1K से 10K के बीच इसके एवरेज मंथली सर्चेज हैं। 3 मंथ चेंज 0% है, मतलब ये स्टेबल जा रहा है। ये जो कंपैरिजन है सेम मंथ का, प्रीवियस मंथ का जो कंपैरिजन है वो 0%, कंपटीशन इसका हाई है। ठीक है, इधर डिफरेंट आप कीवर्ड्स को मजीद भी इधर आप चेक कर सकते हैं। इसमें लो कंपटीशन वाले या मीडियम कंपटीशन वाले जो कीवर्ड्स हैं, जो भी अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे अपने कंटेंट, अपनी निश के अकॉर्डिंग, तो आपने सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट्स को सर्च करना होता है। अमेजोन पे आपने उन प्रोडक्ट्स को जो है उनका कोई स्पेसिफिक नेम है, कोई ब्रांड है, तो आपने उसको सर्च करना है कीवर्ड में, और इधर से आपने मंथली सर्चेज और कंपटीशन वगैरह जो है वो चेक कर लेना है। करने के बाद आपने जो भी प्रोडक्ट आपको मीडियम या लो कंपटीशन पे लगती है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज करके, या फिर SEM रश में चले जाते हैं। तो SEM रश में भी आप कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाते हैं, हाइजीन, ब्यूटी लिख लेते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे जो है वो बता रहा हूँ। इधर आपने क्वेश्चंस क्या आस्क हो रहे हैं, कौन सी क्वेरीज क्वेश्चंस की फॉर्म में गूगल पे सर्च होती हैं। ऑल, हर तरह के, हर टाइप के जो है कीवर्ड्स आ जाएंगे। ऑल कीवर्ड, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, रिलेटेड। अब इधर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप कोई और कीवर्ड, जैसे कि हमने जो है वो ये वाला कीवर्ड डिसाइड किया था, इसमें वुमेन्स शेव क्रीम। ठीक है, ये आप या एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट की जो भी कैटेगरी टॉपिक है वो लिख सकते हैं। आप फुली फिल्टर आउट करके कीवर्ड डिफिकल्टी, वॉल्यूम को सिलेक्ट करके, इंटेंट को सिलेक्ट करके, CPC, इंक्लूड कीवर्ड, एक्सक्लूड कीवर्ड, हर तरह का फिल्टर इधर मौजूद है। तो आपने जो है वो इस तरीके से इसको सर्च करके तो अच्छा कीवर्ड आपने जो है वो निकाल लेना है। ये देखें, सर्च में वुमेन्स आफ्टर शेव क्रीम। ठीक है, अब इधर डिफरेंट कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इधर से आपने बेस्ट में, क्रीम में, जेल, स्किन, यूज, बारकोड, ब्रांड, बम्पर, कैन, चीप, आप डिटेल में जाएंगे। आप डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स को यूज करते हुए एग्जैक्ट आप अच्छा कीवर्ड निकाल लेंगे। या किसी प्रोडक्ट का नेम आप लिख लेंगे तो प्रोडक्ट के वाले से भी आपको कीवर्ड डिफिकल्टी वगैरह पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट की, के प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम मींस के आपको कितनी ट्रैफिक मिल सकती है उस कीवर्ड पर। अब जो भी आप डिसाइड करें प्रोडक्ट को, उसको आप बाद में उसी की बेस पे कंटेंट राइट कर सकते हैं, कंपैरिजन ऐड कर सकते हैं। कोई 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, उनका कंपैरिजन का रिव्यू आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर लें, या फिर ऑलरेडी जो सबमिटेड जो आपका पब्लिश्ड आर्टिकल है, आप उस आर्टिकल में इस सिंगल प्रोडक्ट के लिंक्स जो है वो भी लगा सकते हैं। डिफरेंट व्यूज हैं, इन सबको नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, बट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपने इस तरीके से जो है वो प्रॉफिटेबल निशेस में डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स, आपकी कोई भी निश है, पेट्स है, फिटनेस है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड है, या कोई भी है आपकी माउंटेन ट्रैवल से रिलेटेड, साइकिलिंग से रिलेटेड, बहुत सारी निशेस हैं। जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपने डिफरेंट टाइप्स की कीवर्ड जो हैं उनको चेक कर लेना है, अपने वॉल्यूम्स को चेक कर लेना है, कीवर्ड डिफिकल्टी को चेक कर लेना है। उसके बाद 2 आप या 3 प्रोडक्ट्स उनको आप सेलेक्ट करें, डिसाइड करें। उन तीनों के जो है वो आप ChatGPT से कंपैरिजन लिख सकते हैं। उसके अलावा आप सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू भी लिख सकते हैं, या फिर ऑलरेडी पब्लिश्ड जो आपका कंटेंट है, फॉर एग्जांपल ये है हमारा ब्यूटी रूटीन, हाइजीन, एफर्टलेस ग्लैम, इसके अंदर हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी रेलेवेंट हमें इधर नजर आता है पैराग्राफ या हेडिंग, उसके साथ हम उस प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट को शोकेस कैसे करते हैं, लिंक्स को कैसे लगाते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन इन चीजों में आपने कॉन्सेप्ट्स को, इन तीनों को क्लियर कर लेना है। डिफरेंट टाइप्स के जो और भी एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन अमेजोन एसोसिएट को एज ए कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि कोई भी हो उसमें यूनिक लिंक ही चाहिए होता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट एक ओवरव्यू करेंगे कि लिंक निकाल कर तो किस तरीके से हम प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे। बाकी सब चीजें जितनी भी ये हमने डिस्कस की उनको आपने मद्देनजर रख लेना है। ये करने के बाद प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, प्रॉफिटेबल निशेस को चेक करेंगे। वो आप इन दोनों टूल्स के अलावा गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो ऑनलाइन स्टोर्स, उनके ऊपर
आप सोल्ड आइटम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने ये प्रोडक्ट इसी से अमेजोन से सेलेक्ट किया है तो अमेजोन के ऊपर ये 46,211 रेटिंग्स है, मींस के ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय हुआ है। पास्ट मंथ में ये 10K प्लस सोल्ड है, ठीक है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं ट्रेंडिंग में कौन सा प्रोडक्ट है, हॉट प्रोडक्ट कौन सा है, वो आप अपनी वेबसाइट में लगाएं। वैसे आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी रेटिंग्स के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी का होगा, तो यूजर ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर अच्छा प्रोडक्ट कोई आपकी वेबसाइट में कंटेंट के थ्रू जो है वो रीड करके बाय करने की डिसीजन लेता है तो आपको उसकी कमीशन मिलेगी, बट यूजर जो है वो भी हैप्पी होगा। इन चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर में जाएंगे कि किस तरीके से लिंक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे, किस तरीके से हम फर्दर एफिलिएट मार्केटिंग को अपने ब्लॉग में इंटीग्रेट कर पाए। Amazon एसोसिएट्स के अलावा हम और भी जो पॉपुलर जो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं उनका भी रिव्यू करेंगे, जिनमें सबसे पहले हम cj.com का करेंगे। cj इस commissionjunction.com, आप गूगल पे सिंपली कमीशन जंक्शन राइट करेंगे और पहली वेबसाइट जो cj.com है इसमें जाकर आपने ज्वाइन कर लेना है, साइन अप कर लेना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एज ए एडवर्टाइजर या एज ए पब्लिशर आप इसको साइन अप करेंगे। इधर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेने के बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ईमेल पासवर्ड लगाकर आप वेरीफाई ईमेल कर लेंगे और ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। डैशबोर्ड में होम, पार्टनर्स, रिपोर्ट्स, कैंपेन्स और अकाउंट्स, इसी में सारा कुछ मैनेज होगा। उसके अलावा ये आपने जो यूजर नेम, कंपनी नेम सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा, आपका बैलेंस इधर शो हो जाएगा और इसमें पेमेंट स्टेटस, बैलेंस डिटेल्स और कोई आपको ईमेल रिसीव होती है तो वो इसमें आ जाएगी और अकाउंट में आपकी प्रोफाइल जो है वो भी एडिट हो सकती है। इधर आपने अकाउंट में नेटवर्क प्रोफाइल में आ जाना है, उसके बाद आपने यूजर प्रोफाइल में जाकर तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपने सबमिट कर देनी है। जो जो इम्पोर्टेंट डिटेल है, डिस्क्रिप्शन, ईमेल और लोकेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज में जो है जो कुछ रिक्वायर होगा, वेबसाइट कौन सी आप यूज करेंगे वो आपने इसमें डाल देनी है। प्रमोशनल मॉडल क्या है आपका वो आपने सेट कर देना है। उसके बाद पार्टनर्स में आना है, फाइंड एडवर्टाइजर्स में आप आ जाएंगे तो फाइंड एडवर्टाइजर्स में आपको थाउजेंड्स ऑफ जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। ये एक ऐसा नेटवर्क है जहां सर्विसेज और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, टूल्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑनलाइन सास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उनकी जो पैकेजेस हैं उनकी प्रमोशंस आप कर सकते हैं और इधर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने भी एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च करना होता है तो वो सीजे को यूज करता है। मैक्सिमम जो ज्यादातर कंपनीज हैं वो सीजे ही यूज करती हैं। उसके अलावा शेयर सेल और बाकी इम्पैक्ट वगैरह और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से टॉप जो है वो सीजे है। अब सीजे में इधर आप एडवर्टाइजर को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम GoDaddy को सर्च करते हैं। GoDaddy एक होस्टिंग डोमेन कंपनी है, तो ये आप देख सकते हैं। GoDaddy आप सर्च कर लें तो GoDaddy की कंपनी आ जाएगी। GoDaddy का अगर एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टली GoDaddy की वेबसाइट पे नहीं होता, वो सीजे के थ्रू होता है। तो इसी तरह आपको जो है वो बहुत सारे एडवर्टाइजर्स मिल जाएंगे। कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेसरीज, आर्ट, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी है, बुक्स, बिजनेस, करियर, बाइंग एंड सेलिंग, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज हैं। जिस निश से रिलेटेड आपकी जो वेबसाइट है उस निश को आप टिक कर देंगे। क्लोथिंग से रिलेटेड, अगर अपैरल से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है, ब्यूटी जैसे हम जो है वो हाइजीन बुक ब्यूटी से रिलेटेड कर रहे थे, ब्यूटी आ जाती है, या फिर हेल्थ से रिलेटेड भी इधर होगी। फूड एंड ड्रिंक्स, हेल्थ एंड वेलनेस को आप टिक कर दें, ब्यूटी को टिक कर दें, ठीक है। जो जो आपकी निश से सिमिलर कैटेगरीज बनती हैं। उसके बाद सर्विसेबल एरियाज, इसमें आपने जो भी कंट्री आप टारगेट कर रहे हैं, जो आपका फोकस है कि आपको आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कहाँ से आए, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा सब कंट्रीज अवेलेबल हैं। आप इसको फिल्टर इस तरीके से कर सकते हैं कि जो कंपनी है वो सर्विस अपनी किस एरिया में प्रोवाइड करती है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे इधर। उसके बाद इसमें नीचे आ जाएंगे, लैंग्वेज सिलेक्ट कर दी, इंग्लिश ही चाहिए हमें। एडवर्टाइजर कंट्री चाहिए तो एडवर्टाइजर कंट्री में भी आप जो है वो कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। जियोग्राफिक सोर्स वो आप सिलेक्ट कर लें, करेंसी सिलेक्ट कर लें। ये आप सारा कुछ करने
के बाद आप जो है इसको सर्च करेंगे तो जितने भी आपकी निश से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे वेलनेस एडम एंड ईव की कंपनी है, ठीक है, ये जो भी सिमिलर आपके जो निश है ब्लॉग है उससे रिलेटेड कंपनी बनती है वो आपने सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद सिंपली ये नेटवर्क अर्निंग की रेटिंग है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना पॉपुलर और उतनी ज्यादा इनकी कमीशन होंगी। 3 मंथ EPC 93 USD, 7 डे EPC 54 USD, सेल 10% से 11%, सेल 6%, कितने परसेंट जो है वो आपको कमीशन मिलेगी 3 मंथ या 7 मंथ EPC पे, ये आप इधर डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये अप्लाई टू प्रोग्राम हर एक के साथ लिखा हुआ है। जिस कंपनी की आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है वो आप जो है वो डेजर्ट एसेंस, बाथ एंड बॉडी, ठीक है, बाथ एंड बॉडी डिजाइन एसेंशियल्स। अभी फॉर एग्जांपल इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो अप्लाई करने के बाद जो है ये एप्लीकेशन सबमिटेड टू रिव्यू हो गई। जैसे ही आपको अप्रूवल आ जाएगी तो इधर आपका जो है वो माई एडवर्टाइजर्स में ये शो होना शुरू हो जाएगा। अभी ये फिलहाल पेंडिंग एप्लीकेशंस में होगा, पेंडिंग ऑफर्स में होगा। आपको ऑफर्स भी आ सकती हैं अगर आप जो है वो पॉपुलर पब्लिशर हैं या आपने कुछ टाइम पहले अप्लाई किया था और रिजेक्शन हो गई थी किसी भी नेटवर्क की, तो आपको बाद में भी ऑफर्स रिसीव हो सकती हैं, पेंडिंग ऑफर्स में वो आएंगी। तो इसी तरीके से आपने ये सारी डिटेल इधर लिखी हुई है। आपने अप्लाई करने के बाद जब अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपने गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल उसी के हम गेट लिंक पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले जो है वो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया कि आपको लिंक्स ही चाहिए होते हैं। लिंक्स की बेस पर ही आप लिंक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ब्लॉग में, अपने कंटेंट साइट में, और प्रोडक्ट को प्रमोट करके तो सेल्स जनरेट करवाते हैं। तो लिंक्स में आ जाएंगे तो इनकी जो कैंपेन्स हैं इसमें प्रोमो कोड्स आपको मिल सकते हैं। आप अपने कंटेंट में प्रोमो कोड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उस प्रोमो कोड को जो भी यूज करेगा तो वो आपको जो है वो आपको उसकी कमीशन मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज, इंसर्शन ऑर्डर्स, क्रिएट विजेट, माई कलेक्शन, माई विजेट्स, डिफरेंट टाइप्स के विजेट्स भी हैं इसमें। तो अब आप फॉर एग्जांपल लोगो वाइट स्मॉल, लोगो ग्रे के साथ प्रमोट करें इसको। किस तरीके से आपने प्रमोट करना है। आलमंड एंड एवोकाडो मॉइस्चर पैक, ये इनका प्रोडक्ट जो भी कंपनी का आप अप्लाई करेंगे उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं तो उनके अकॉर्डिंग, पैकेजेस के अकॉर्डिंग जो है इधर आप सेपरेटली प्रमोशंस चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 25% ऑफ साइट वाइड है प्लस फ्री शिपिंग है, ये एक प्रमोशन है। ये आप इसका ज्वाइन प्रोग्राम कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा और अगर अप्रूव होगा तो माई एडवर्टाइजर्स में आ जाएगा। इधर से आपको जो है लिंक्स भी मिल जाएंगे। ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इधर लास्ट अपडेटेड डीप लिंकिंग अवेलेबल है, जावास्क्रिप्ट ओनली, नो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, नो। जो जिस टाइप की प्रमोशन के लिए लिंक, बैनर या कुछ भी जो भी आपको मिलेगा वो टाइप टेक्स्ट लिंक है, इसमें जस्ट टेक्स्ट लिंक ही आपको मिलेगा। आप टेक्स्ट लिंक के थ्रू अपने ब्लॉग में कर सकते हैं। मोर इन्फो, ज्वाइन प्रोग्राम, आपने ज्वाइन कर लिया हुआ है। एडवर्टाइजर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, कंट्री और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। सोशल मीडिया के आपको इधर जो है इनके ये मिल जाएंगे अकाउंट्स, और लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। रिलेशनशिप हिस्ट्री में रिलेशनशिप हिस्ट्री आ जाएगी। जब अप्रूव हो जाएगा तो गेट लिंक्स से आपको जो है ये लिंक्स मिल जाएंगे उस प्रोडक्ट के। आप जो भी कंपनी का आपने अप्लाई किया उसके पैकेजेस के अकॉर्डिंग आप सर्च करके जो भी आपने उसकी सर्विस प्रमोट करनी है या प्रोडक्ट प्रमोट करनी है, डिफरेंट टाइप की कैंपेन्स, प्रमोशंस जो इन्होंने चलाई है उनको आपने प्रमोट करना है तो आपको जो है इस तरीके से ये लिंक्स मिल जाएंगे। आपको इधर इंटरफेस में लिंक जब मिल जाएगा तो उसी लिंक को आपने अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करना है कंटेंट के अंदर, जिस तरीके से भी आप पॉसिबल है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की अब ये जो है ये इनकी इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ये 250 और 250 बैनर है, टाइप इसकी बैनर है। अगर बैनर के थ्रू आप साइट विजिट के ऊपर साइड बार पे विजिट के थ्रू आप बैनर ऐड करना चाहते हैं तो आप बैनर ऐड कर देंगे। ये बैनर को आप यूज करेंगे, इसका कोड आपको मिल जाएगा। उस कोड को आप विजिट एरिया में ऐड करके तो बैनर के थ्रू कर सकते हैं। कुछ लिंक्स के थ्रू होंगी, कुछ बैनर्स के थ्रू होंगी, बैनर्स के डिफरेंट साइजेस होंगे, और लोगो के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की आपको इधर जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सिंपल इंटरफेस है, इजी है। जैसे हमें अमेज़न में लिंक मिलता था तो हमने उसका ओवरव्यू किया, इसी तरह इधर
प्रोग्राम डिफरेंट कंपनीज का आप अप्लाई करके अपनी निश के अकॉर्डिंग अप्लाई करके तो आप लिंक अप्रूवल होने के बाद आप लिंक लेकर तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में चले जाएंगे तो परफॉर्मेंस, ट्रांजैक्शंस, प्रोग्राम ओवरव्यू, एफिलिएट कस्टमर जर्नी, डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। सिंपल इंटरफेस है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और यहाँ आपको दूसरी एड एसेट्स में 2 टाइप्स की लिंक और प्रोडक्ट्स हैं, प्रोमो कोड्स हैं, विजेट्स किस किस तरह के अवेलेबल हैं, ये आप यहाँ क्रिएट कर पाएंगे। रिपोर्ट्स में ही आप एनालिटिक्स भी चेक कर पाएंगे। तो सिंपल और एक अच्छा इसका इंटरफेस है और एक वन ऑफ द टॉप ये एफिलिएट नेटवर्क्स में काउंट होता है। तो इसके अलावा हम एक और है इम्पैक्ट, उसकी बात कर लेते हैं। ये भी डिफरेंट सर्विसेज की कंपनीज या प्रोडक्ट्स की कंपनीज इसमें मार्केट प्लेस है, उसकी आप जैसे सीजे में अप्लाई करते हैं उस तरह आप यहाँ भी मार्केट प्लेस में अप्लाई करके तो आप अप्रूवल ले सकते हैं। जो जो नेटवर्क्स, जो जो कंपनी जो हैं एफिलिएट प्रोग्राम के लिए जो आपने अप्लाई की वो अप्रूव हो जाएंगी तो इधर लिंक्स में आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस अकाउंट में लिक्विड वेब, SEMrush, ब्लू होस्ट होस्टिंग कंपनी है, लिक्विड वेब भी एक होस्टिंग कंपनी है, SEMrush एक SEO टूल है। इन तीनों के एफिलिएट प्रोग्राम्स जो है वो इम्पैक्ट पे अवेलेबल है। impact.com आप गूगल पे लिख लें impact.com और सिंपल वे में इसको साइन अप कर लेंगे ईमेल और अपना रिक्वायर्ड डाटा डाल के आप इसको साइन अप कर लेंगे। वेरीफाई ईमेल करने के बाद आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप ये इसका मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस पे जाके तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअली भी आप फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट का चेक करते हैं, ब्लू होस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है। तो ब्लू होस्ट का जो एफिलिएट प्रोग्राम है उसको आप यहाँ से ज्वाइन नाउ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ही आपको कहेगा कि आप इम्पैक्ट के ऊपर जो है इसको अप्लाई करें। ये देखें ऐप इम्पैक्ट, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो कुछ जो कंपनीज हैं वो सीजे को यूज करती हैं अपने एफिलिएट प्रोग्राम के लिए, कुछ शेयर सेल को और कुछ जो है इम्पैक्ट को, और भी बहुत सारी हैं जिनको कंपनीज यूज करती हैं। ये जो है डैशबोर्ड के अंदर टोटल अर्निंग, पेंडिंग, क्लिक्स कितने आए हैं और ये वो सारी डिटेल जो है, ब्रांड्स कौन कौन से अप्रूव्ड हैं वो आ जाएंगे। इधर है डैशबोर्ड पे ही आपको ये लिंक मिल जाएगा। व्यू एड्स ड्रॉप डाउन में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री, ट्रैकिंग, इंटीग्रेशन और व्यू एंड मैनेज कॉन्ट्रैक्ट। ये लिंक, ये आपका यूनिक एफिलिएट लिंक है, इसको आप वेबसाइट में कहीं भी यूज करके तो इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी ऑप्शन है, इधर भी आपने जिसको प्रमोट करना है, SEMrush को प्रमोट करना है, लैंडिंग पेज ऑप्शनल को नेम दे दें और क्रिएट पे क्लिक कर दें तो ये आपका जो है लिंक, इसको आप कॉपी करके तो अपनी वेबसाइट में जहां भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जहां भी इसको लगाना चाहते हैं, किसी कॉल टू एक्शन पेज पे सिंपल टेक्स्ट लिंक लगाना चाहते हैं, कोई बटन लगाना चाहते हैं, या फिर आप इसको टेबल की फॉर्म में या कंपैरिजन की फॉर्म में, किसी भी जो है वो लेआउट में, डिजाइन में आप इस लिंक को लगा सकते हैं। और इस लिंक को जब कोई भी ओपन करेगा तो ये SEMrush प्रोजेक्ट्स, UTM, मीडियम, ये एफिलिएट, ये आप देख रहे हैं ये एफिलिएट ID, तो इस तरीके से ये ट्रैकिंग एक लिंक बन जाएगा, ठीक है। इधर से ये रिपोर्ट्स में ही आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। इम्पैक्ट सिंपल है, इसके अलावा भी जितने भी हैं उनमें आपको बैनर या लिंक या इस तरह की कोई भी चीज जो है मिल जाएगी और आप उसको ब्लॉग पे या वेबसाइट पे प्रमोट करके तो कमीशन जनरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे सर्विसेज का एक अपना प्लेटफॉर्म भी होता है। ये ज़ोएक जो कंपनी है, इसका एफिलिएट प्रोग्राम जो है इनकी अपनी ही वेबसाइट में अवेलेबल है, वो सीजे पे, इम्पैक्ट पे या कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो ज़ोएक एफिलिएट, ठीक है, आप सर्च करेंगे तो affiliate.zoic ये आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। इधर आप बिकम अवर एफिलिएट साइन अप कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद ये आपको जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है, ये ज़ोएक का अपना जो है वो एफिलिएट के प्रोग्राम का पोर्टल है, ठीक है। इम्पैक्ट पे जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी का आप अप्लाई कर रहे हैं वो इम्पैक्ट पे अवेलेबल हो या फिर शेयर सेल पे या फिर कमीशन जंक्शन पे। मुख्तलिफ कंपनीज ने अपने प्लेटफॉर्म भी एफिलिएट के बनाए होते हैं, जैसे ये ज़ोएक का आप देख सकते हैं, ठीक है। इधर रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स आप देख सकते हैं, प्रोग्राम्स कौन से अवेलेबल है, मैसेज कोई रिसीव हुआ तो वो आपको आ जाएगा। ज़ोएक एफिलिएट प्रोग्राम का ये लिंक जनरेट हुआ है, इसको कॉपी करके तो आप जिधर मर्जी वेबसाइट में लगा सकते हैं या सोशल चैनल्स पे आप शेयर कर सकते हैं। कन्वर्जन आप इधर से चेक कर सकते हैं, डीप लिंक जनरेट आप कर सकते हैं। चलो डाउनलोड कन्वर्जन, पेआउट्स में आप पेआउट्स की डिटेल डाल देंगे तो ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, जितने भी इंटरफेस, जितने भी डैशबोर्ड्स होंगे, चाहे वो एफिलिएट
एफिलिएट नेटवर्क्स के हों या इंडिविजुअली कंपनी की अपनी वेबसाइट के अंदर एफिलिएट का पोर्टल हो, तो सिंपल और इजी टू यूज़ होता है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो रिपोर्टिंग एनालिटिक्स की आपको हर जगह पे ऑप्शन मिलेगी, कन्वर्जन्स की मिल जाएगी, पे आउट डिटेल्स की मिल जाएगी ऑप्शन, या फिर आप लिंक जनरेट कर सकते हो उसका आपको मिल जाएगा, शॉर्ट लिंक भी जनरेट हो जाता है। तो इस तरह का आपको पोर्टल मिल जाएगा। तो आपने निश के अकॉर्डिंग रिसर्च करनी है। मिलियंस ऑफ निशेस अवेलेबल है, आप आई डोंट नो कि किस निश में काम करते हैं, तो हर निश का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट ओवरव्यू होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो एफिलिएट नेटवर्क्स के हवाले से मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप इन्हीं स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके आप नेटवर्क को रिसर्च करेंगे, जो भी आपको एफिलिएट प्रोग्राम चाहिए वो आप रिसर्च करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। रिव्यू के बाद, अप्रूवल के बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद लिंक्स लेंगे वहां से, या फिर बैनर्स वगैरह जो भी अवेलेबल है वो आप जनरेट करेंगे और अपने ब्लॉग में डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट लेआउट्स में, डिफरेंट डिजाइन स्टाइल में आप उसको इम्प्लीमेंट करके तो अर्निंग जो है एफिलिएट अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं।